हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग का ऑन टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारा आता है ऑन द बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसका मतलब क्या होता है ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप का। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स द ओनरशिप हिमसेल्फ टेक्स द डिसीजन टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। सोल ट्रेडर विल डिसाइडेड अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। The auditing work will depend upon the agreement of audit and specific instructions given by the proprietor. अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी है या फिर जो भी बिज़नेस है, छोटा मोटा जो भी है, चाहे वो बड़ा बिज़नेस है या फिर छोटा बिज़नेस है, वो एक ही पर्सन चला रहा है, सारे डिसीशंस वही ले रहा है। अगर उसे लगता है कि उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कंपनी के, ठीक है, उनको ऑडिट कराना ज़रूरी है, तो फिर वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है, उसे एक एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जिसे ऑडिटर को अपने ध्यान में रख के ऑडिट करना होगा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अब आता है हमारा ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डाउट, अ पार्टनरशिप ऑडिट्स देयर अकाउंट। ऑब्वियसली आपको पता है कि दो लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे तो आपने सुना ही है कि बर्तन तो खटकते ही खटकते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, आपको पता है दो लोग जो होते हैं वो कंपनी को चला रहे होते हैं या बिजनेस को चला रहे होते हैं। तो दोनों के बीच में कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, तो इसलिए उस मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट को क्लियर करने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं कंपनी के दो, वो क्या करते हैं, ऑडिट करवाते हैं। ठीक है। तो जो पार्टनरशिप होता है, डीड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स में प्रोवाइड फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, दोनों तैयार होते हैं ऑडिट करवाने के लिए, तभी ऑडिट होता है। ठीक है। सो ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर डिफाइंड इन म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब वही है जैसे एक सोल ट्रेडर एग्रीमेंट देते हैं, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे रहते हैं ना, वैसे ही ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि ऑडिटर को क्या करना है, उसकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है। ठीक। तो अब आता है हमारा ऑडिट ऑफ कंपनीज। तो अंडर द कंपनीज एक्ट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज़ कंपलसरी। ये बात याद रखना कि जो भी आप ऑडिट करोगे अकाउंट्स का कंपनीज़ में, अभी मैंडेटरी हो गया, अभी कंपलसरी हो गया है कि जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका ऑडिट कराना ज़रूरी है। ये कंपनीज एक्ट में आ चुका है। ठीक है। सीए जो होता है, चार्टेड अकाउंटेंट हु इज़ क्वालिफाइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। याद रखो, कोई ऐसा वैसा ऑडिट नहीं करेगा पर्सन। ठीक है। एक वही पर्सन ऑडिट करेगा कंपनीज़ के फाइनेंशियल अकाउंट्स को जो पर्सनली क्वालिफाइड है, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जो सीए है। याद रखिए, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वही कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। ठीक है। कंपनीज एक्ट 1913 फॉर द फर्स्ट टाइम इट कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। इसका मतलब यही है कि अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के लिए भी मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया कि वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराए। ठीक है। अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन कंपनीज एक्ट 1956 एंड 213 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन पावर्स एंड क्वालिफाइड ऑडिटर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है? ठीक है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स इज कवर्ड अंडर द हेडिंग अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोन एज अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रेडी किया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मेंटेन कर रही है, और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग बोलते हैं जिसे, वही इसे कंट्रोल करता है, हेड करता है इस डिपार्टमेंट को। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर अ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये जो भी डिपार्टमेंट है आपका, वर्क्स ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स। दिस डिपार्टमेंट कैन नॉट अंडरटेक ऑडिट ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंसर्न्स। इट्स वर्किंग इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ही ये जो होता है डिपार्टमेंट वर्क करता है।
नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम द ऑडिट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज इंटीरियम ऑडिट। इंटीरियम ऑडिट क्या होता है? व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। साल में 2 बार जो ऑडिट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरम ऑडिट। अब आता है इट मे इन्वॉल्व कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। समटाइम इट इज कंडक्टेड टू एनेबल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर एन इंटीरियम डिविडेंड। इट मे ऑल्सो बी द पर्पस ऑफ डीलिंग विद द इंटरम फिगर्स ऑफ सेल्स। देखो, इंटरम ऑडिट जो करवाया जाता है वो इस वजह से करवाया जाता है कि जो भी 6 महीने में जो भी अकाउंट्स रेडी हो रहे हैं, एक तो वो चेक हो जाए, ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है जिससे कि डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो डिविडेंड दे पाए अपने जो भी वर्कर्स है उनको। अब आता है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट इज़ कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर एंड एट द रेगुलर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब यही होता है, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूली, रेगुलरली जो ऑडिट करवाया जाता है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। A continuous audit involves a detailed examination of all the transactions by the auditor, attending at regular intervals, say weekly, fortnightly, monthly, during the whole period of trading. तो एक ऑडिटर वही होता है जो वो डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है। ये बहुत अच्छा की पॉइंट है। ये नहीं कि वो ऊपर ऊपर से देख रहा है, पूरा अच्छे से ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट जो आता है हमारा फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट मीन्स व्हेन द ऑडिट वर्क इज़ कंडक्टेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। याद रखो, क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब जब भी आपका पूरे 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, उसके लास्ट में जो भी ऑडिट होता है उसे हम बोलेंगे फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट इज कॉमनली अंडरस्टूड टू बी एन ऑडिट विच इज़ नॉट कमेंस्ड अंटिल आफ्टर एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। जब भी फाइनेंशियल पीरियड का एंड नहीं होता है उससे पहले शुरू नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट का ऑडिट होना ईजी है। बैलेंस शीट का मैं आपको थोड़ा सा ऐसी हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में ऑडिट यही किया जाता है, एसेट्स की गलत वैल्यू तो नहीं डाली हुई है, लाइबिलिटीज़ की गलत वैल्यू डाल रखी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे, बैलेंस शीट ऑडिट रिलेट्स टू द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट सच एज एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस, provisions, profit and loss balance. The procedure under the audit is to follow a backward process. First, the item is located in the balance sheet and then it is located in original record for purpose of verification. याद रखो, बैलेंस शीट में जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर ये भी लिख के आ जाते तो पूरे आपके नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा इंटरनल ऑडिट। इट इम्प्लाइज द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये जो ऑडिट करता है वो कोई भी बिजनेस का स्टाफ है वही करता है। इंटरनल मतलब कंपनी या बिजनेस के अंदर ही। इंटरनल ऑडिट इज़ एन अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, फॉर रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशंस एज बेसिस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिव सर्विस टू द मैनेजमेंट। जो भी काम हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी पता चलती रहे, ठीक है। इसलिए मैनेजर जो है अपनी मतलब बोल सकते हैं एक तरह से अपनी चिंता दूर करने के लिए ऑडिट करवा लेता है। किससे? अपने स्टाफ से ही। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल विच फंक्शंस बाय मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग, बट इट मे ऑल्सो प्रॉपरली डील विद मैटर ऑफ ऑपरेटिंग नेचर। तो ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग जो भी है आपके अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैटर्स है उनको ऑडिट करता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा आपने पढ़ा ही होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंट्रोल द कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट ऑडिट इसलिए ही करवाया जाता है कि जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंट्स है कंपनी के, ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं है, इसलिए उनका एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है जिससे कि पता चल जाता है कि जो भी कॉस्टिंग सिस्टम है आपका उसमें टेक्निक्स वगैरह सही लग रही है या नहीं लग रही है, जिससे कि जो भी कॉस्ट है कंपनी की वो कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है सही से, ज़्यादा कैश इनफ्लो तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा कैश आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, तो ये चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिट। ये लास्ट ऑडिट है। इट इज़ कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर मतलब जो भी मतलब कंपनी के अंदर का नहीं होगा, वो कोई बाहर का ही पर्सन होगा, वो ऑडिट करता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट इज़ टू सी वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू
fair view of financial position and profits. Mainly it is for safeguarding the interest of owners, shareholders and other parties who do not have knowledge of day-to-day operations of organization. इसका मतलब यही होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, बाहर का होता है, ठीक है, वो एक तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनको अच्छे से चेक करता है तो उसे पता चल जाती है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ठीक है। उससे क्या है, वो एक तो अपने शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है या फिर या ओनर्स है, उनके जो इंटरेस्ट को है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जिनको नॉलेज नहीं होती, कुछ कुछ ओनर्स ऐसे होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं, बिजनेस ऑपरेशन सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो उनको प्रोटेक्ट करने की वजह से तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर वही होता है। और होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही और वीडियोस मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।